हेलो बच्चा पार्टी, माई सेल्फ NK झा एंड यू वाचिंग प्ले विथ केमिस्ट्री। आज जो आप लोग के सामने टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही मज़ेदार एवं जानदार एवं शानदार ये टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। कभी भी आप 11th का टॉपिक अगर स्टार्ट करते हो, 11th शुरू करते हो तो 11th में सबसे पहले जो है ना कुछ बेसिक के बाद इसी का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, गौर से देखें, समझने का कोशिश करें। इजी है, इजी तरीका से हम समझाएंगे, आप इसको समझने का कोशिश करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि अगर आपको ये वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है तो ज़रूर इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल का नाम है प्ले विथ केमिस्ट्री, PWC, प्ले विथ केमिस्ट्री बाय NK झा। इसको आप सर्च करें और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है ना कि मेरे को मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह से फिर और बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे क्या होगा कि कुछ भी नोटिफिकेशन, कुछ भी अगर हम यहाँ पे वीडियो डालेंगे तो वो आपको क्या होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए जरूर इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के बीच में क्या करें, है ना, इसको शेयर करें और लाइक करें। चलिए अभी हम लोग देखने जा रहे हैं वो है क्या, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एस से भी लिख सकते हैं, यहाँ जेड भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन, चलो भाई, सबसे पहले जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो क्या है भाई, हाइब्रिडाइजेशन। एक बात हर हमेशा आप लोग दिमाग में बैठा के गांठ बना के रखना कि ऑल सिंगल बॉन्ड आर क्या, सिग्मा बॉन्ड। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। डबल में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल में क्या होता है भाई, एक सिग्मा होता है और दो पाई होता है। इतना बात आप दिमाग में रखना, ठीक है। ऑल सिंगल बॉन्ड आर सिग्मा बॉन्ड, ऑल डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड, एंड ऑल ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड। ये तो हम लोग जान गए। अब उसके बाद क्या करना है, यहां पे हमको लिखना है यहां पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। बॉन्ड बोलो या एस लगा देते हैं, बॉन्ड्स। और यहां लिखते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जेड से भी लिख सकते हो, यहां जेड भी लिख सकते हो और एस भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, और यहां लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का संख्या अगर 0 होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का संख्या अगर 1 होगा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का संख्या अगर 2 होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का संख्या अगर 0 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1 होगा तो क्या होगा एंड 2 होगा तो क्या होगा। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का संख्या 0 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का संख्या अगर 1 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का संख्या अगर 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp होगा। ऑलवेज दिमाग रखना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का संख्या 0 तो क्या हो जाएगा, sp3। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का संख्या अगर 1 होगा तो sp2, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का संख्या अगर 2 होगा तो sp। अच्छा, एक चीज ऑलवेज दिमाग में रखना कि यहां पे अगर परसेंटेज एस करेक्टर निकालना है तो चलो भाई परसेंटेज एस करेक्टर यहां पे निकाल लेते हैं। परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर का बात करें तो यहां पे हमारे पास क्या है, sp3 है, यहां पे हमारे पास क्या है, sp2 है, और यहां पे हमारे पास क्या है, sp। sp में कितना ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, 4। 100% होगा, 100 को आप 4 से डिवाइड कर दो, एस करेक्टर यहां पे 25% होगा। क्या कर रहे हैं, ये टोटल s का 1 ऑर्बिटल, p का 3, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। ये पूरा सिस्टम कितना मौजूद जो होगा वो 100% होगा। तो जब ये 100% होगा तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दो। सिमिलरली यहाँ पे कितना ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, 3। ये पूरा का पूरा sp2 जब भी मौजूद होगा 100%, 100 को आप 3 से डिवाइड करो तो ये आएगा आपका क्या, 33.33%, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 2 से डिवाइड करो 50%। एक बात ऑलवेज दिमाग रखना कि एज परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीजेज, एज परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीजेज, एज परसेंटेज एस करेक्टर व्हाट इंक्रीजेज, तो आप इक्विवेलेंस टू कह सकते हो En इंक्रीजेज। En मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इंक्रीजेज। परसेंटेज अगर एस करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ेगा, उस स्पेसीज का, उस पर्टिकुलर एटम का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। चलो अब हम यहां पे करते क्या है, यहां पे थोड़ा सा पॉट्स कर लेते हैं। पॉट्स मतलब होता है प्रैक्टिस ऑन द स्पॉट। आइए भाई देखते हैं पॉट्स, पॉट्स। और अभी जो हम बात कर रहे हैं सिंपल स्पेसीज का, सिंपल स्पेसीज मतलब कोई चार्ज मौजूद नहीं है, सिंपल स्पेसीज का कर रहे हैं। चलिए पहला जो हम लेते हैं, बहुत ही पहला लेते हैं क्या, बहुत ही सिंपल सा कंपाउंड CH3 CH3।
अब हमको निकालना है भाई, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, इस कार्बन के पास ऑल सिग्मा बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड, जीरो पाई बॉन्ड, तो जीरो पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। आइए सेकेंड में आ जाते हैं। यहां पे हमारे पास दे दिया है क्या? CH2, या इस तरह से लिख लो आप, यहां पे इस तरह से लिख लो H2C डबल बॉन्ड, यहां पे CH2। अब क्या करना है भाई? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना चाहते हो, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना चाहते हो, बताओ। इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक पाई होता है, और एक पाई मतलब क्या हो गया? एक पाई मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। तो आराम से इसका कहेंगे क्या? sp2 हो जाएगा सर। इसका भी sp2 होगा। क्यों? क्योंकि देखो हाइड्रोजन को आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन जब भी कार्बन से अटैच होगा वो सिंगल बॉन्ड से होगा, और सिंगल बॉन्ड ऑलवेज कैसा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। व्हाट आई वांट पाई बॉन्ड। हम चाह रहे हैं यहाँ पे क्या? पाई बॉन्ड। टेक्निकल ढंग से बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड से भी निकलता है, लेकिन अभी हम टेक्निक से बना रहे हैं, तो इसीलिए यहां से हम पाई बॉन्ड से निकाल रहे हैं। अब देखो भाई एग्जांपल में आते हैं, यहां थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड में लेते हैं क्या? HC ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे क्या है? CH। अब इसका हाइब्रिडेशन निकालना चाहते हैं, इसका हाइब्रिडेशन निकालना चाहते हैं, या इसका हाइब्रिडेशन निकालना चाहते हैं? चलो भाई अब बताओ, हाइड्रोजन को देखना ही नहीं है, कार्बन के आगे देखो ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? दो पाई मतलब क्या हाइब्रिडेशन? sp। इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp। इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp। जैसे अब एग्जाम्पल और देखते हैं, अगर हम यहां पे कुछ इस प्रकार का कंपाउंड एसीटोन ले लें, C डबल बॉन्ड O, यहां पे CH3। अब आओ चेक करते हैं, आओ भाई चेक करें, बहुत ही मजेदार चीज है, इसको चेक करें। चलो भाई सब लोग चेक करें। यहां पे इस कार्बन का बात करते हैं, बताओ तीनों का तीनों हाइड्रोजन, देखना ही नहीं है हाइड्रोजन को। आगे देखो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। तो हमको चाहिए क्या? पाई बॉन्ड। यहां पे पाई बॉन्ड का संख्या कितना हो रहा है? 0। पाई बॉन्ड का संख्या अगर 0 होगा तो हाइब्रिडेशन sp3। आ जाओ, इस कार्बन को देखो, आगे सिंगल, पीछे भी सिंगल, ऊपर डबल। आगे सिंगल सिग्मा, पीछे भी सिग्मा, ऊपर में डबल है, तो एगो सिग्मा एगो पाई इस कार्बन को मिल रहा है। एक पाई मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2। इस कार्बन का बात करें, इस कार्बन के पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है, हाइब्रिडेशन जो हो जाएगा वो sp3। देखिए उसके बाद 5th नंबर में आ जाते हैं, और ये पूछा हुआ है IIT में, IIT में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है वो देखो आप, ये है क्या? यहां पे H2C, यहाँ पे H2C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2। आई थिंक 2012 में पूछा हुआ है, कोई बात नहीं, जहाँ पे पूछा हुआ आप चेक कर लेना। ये देखो कार्बन, यहाँ भी क्या है? कार्बन, इस कार्बन का और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना है। चलो भाई इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालते हैं। आगे डबल बॉन्ड है, डबल में क्या होगा? एक सिग्मा एक पाई मिल गया, मतलब sp2। बहुत सुंदर सर। आगे चलो, ये कार्बन का देखो, बीच वाला कार्बन का देखो, आगे भी डबल है और इसके पीछे भी डबल है, तो क्या हो गया? आगे डबल एक पाई, पीछे डबल एक पाई, टोटल पाई कितना मिल रहा है? 2 पाई मिलेगा तो sp। इसका क्या हो जाएगा? sp3। उसके बाद और चलो अब बहुत सारा है, यहां पे देखते हैं H2C डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, और यहां पे CH2। चलो फटाफट निकाल सकते हैं। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? 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 तो चलो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन जो होगा वो sp2। इसका भी बोलेंगे sp2, क्योंकि इसके पीछे भी क्या है? एक पाई, इसके आगे भी क्या है? एक पाई। इस कार्बन का देखो, पीछे तो सिग्मा, आगे डबल है, तो पाई, इसका भी हो जाएगा sp2। इसका भी हो जाएगा क्या? sp2। अब देखो बेंजीन में बार बार पूछा हुआ है, तो इसको देखते हैं बेंजीन में। चलो भाई ये है बेंजीन भाई साहब, ये बेंजीन भाई साहब है। अब इस ऑल कार्बन का हाइब्रिडेशन, चलो इस कार्बन का निकालते हैं, एक पाई sp2। 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 इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि बेंजीन में ऑल कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। ठीक है ना? ऑल कार्बन जो होता है वो क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोनेट होता है। ठीक है ना? तो बेंजीन जो होता है, इसीलिए बेंजीन क्या होता है? प्लेनर होता है। बेंजीन क्या होता है? प्लेनर होता है। और देखिए अगर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो सेप टेट्राहेड्रल, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp लीनियर, ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं क्या? हाइब्रिडाइजेशन जो देख रहे हैं बी पार्ट में देख रहे हैं, ये तो सिंपल स्पेसिस का था। चलो भाई बी पार्ट में देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर चार्ज
चार्ज स्पेसीज। अब हाइब्रिडाइजेशन जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं, वो चार्ज स्पेसीज का देख रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख रहे हैं किसका, चार्ज स्पेसीज का। ये चार्ज स्पेसीज का हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको निकालना है ना तो उसके लिए क्या मेथड होता है वो देखिए। अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए, ठीक है, जैसे H3C, यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे क्या है CH3, इसके ऊपर दे दिया पॉजिटिव चार्ज। अब इसका पर्टिकुलर आप इसका हाइब्रिडेशन निकालना चाहते हो, अगर आप इसका हाइब्रिडेशन निकालना चाहते हो, इसका इस पर्टिकुलर का निकालना चाहते हो तो देखो पर्टिकुलर कंपाउंड के पर्टिकुलर एटम पे जब पॉजिटिव चार्ज हो तो डोंट गो फर्स्ट मेथड, अप्लाई सेकेंड मेथड। अभी जो इससे पहले हम फर्स्ट मेथड बताए थे उसको छोड़ना है, अप्लाई सेकेंड मेथड। वो सेकेंड मेथड क्या कहता है बच्चा, वो कहता है क्या कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो लोन पेयर और प्लस क्या बॉन्ड पेयर का सम होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम होता है। EP इक्वल टू आप कह सकते हो LP प्लस क्या BP, ठीक है, आसानी से हम लोग बोल सकते हैं। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, यहां से फटाफट अब हम हाइब्रिडेशन निकालेंगे। अब सवाल ये उठता है कि कैसे करेंगे डिटर्मिनेशन किसका, लोन पेयर का, और कैसे करेंगे डिटर्मिनेशन किसका, बॉन्ड पेयर का। तो चलो टेक्निक क्या है, चलो पहला रूल, पहला यहां पे करते क्या है, यहां पे फर्स्ट में आ जाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लोन पेयर, डिटर्मिनेशन ऑफ लोन पेयर, डिटर्मिनेशन ऑफ LP, लोन पेयर का डिटर्मिनेशन करते हैं बच्चों। तो चलो भाई लोन पेयर, अगर गौर करिएगा थोड़ा सा, इसका ए पार्ट में आते हैं। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और कार्बन के ऊपर अगर फ्री रेडिकल हो तो आप फटाफट लोन पेयर इसके लिए 0 मानना। ओके, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल होगा तो लोन पेयर अपन को कितना लेना है, 0। ओके, बी में आ जाते हैं, इसी का बी में आ जाते हैं। कार्बन के ऊपर अगर आपको निगेटिव चार्ज दिखेगा तो लोन पेयर आपको कितना लेना है भाई, 1 लेना है। ठीक है, क्लियर है, आराम से हो गया। अब आइए, अब आगे आते हैं बच्चों, ठीक है। कार्बन के ऊपर अब आप देख लो, जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, है ना, यहाँ पे दे दिया है क्या, मान लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH पॉजिटिव चार्ज, यहाँ दे दिया है क्या H3C, यहाँ पे दे दिया है CH2 निगेटिव चार्ज। अगर बात करते हैं, सिंपल सा बात है, यहाँ पे दे दिया है क्या फ्री रेडिकल। तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि कार्बन के ऊपर अगर आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है और कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल दिख रहा है, तो कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो लोन पेयर 0 लेना है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखेगा तो लोन पेयर 1 लेना है, कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल दिखेगा तो लोन पेयर 0 लेना है। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा जा रहे हैं सर। अब आ जाओ, अब आपको करना क्या है, सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकेंड में कर रहे हैं क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ क्या, बॉन्ड पेयर, डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का डिटर्मिनेशन कैसे करोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, मतलब सेंट्रल एटम कितना एटम से कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर, ठीक है ना, इतना दिमाग रखो। सेंट्रल एटम कितना एटम से कनेक्शन में है, इसमें ऑर्गेनिक में सेंट्रल एटम कितना एटम से कनेक्शन में है, या सेंट्रल एटम के चारों बगल अगर घूम देते हैं 360 से घूमते हैं तो कितना सिग्मा बॉन्ड मिलता है, वही हो जाएगा। अब देखिए बॉन्ड पेयर करना है, जैसे पर्टिकुलर यहाँ पे कार्बन यहाँ पे H ले लेते हैं, यहाँ पे H ले लेते हैं, यहाँ पे H और यहाँ पे मान लेते हैं H। बताओ इस कार्बन के पास कितना सिग्मा, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, या कितना एटम, तो एटम का बात करते हैं तो आ जाओ, ये एक एटम है, एक दूसरा एटम ये है, ये तीसरा एटम है, तो इस कार्बन का बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। अगर इसका निकालना चाहे तो ये कनेक्शन में है, ये कनेक्शन में है और ये कनेक्शन में है, इसका भी बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए कभी कभी आपको क्या करेगा, बॉन्ड लेंथ फार्मूला दे देगा, तो बॉन्ड लेंथ फार्मूला में क्या करो, पहले कार्बन के टेट्रावैलेंसी को पूरा करना और तब जाके, जैसे सपोज करते हैं अगर हमारे पास ये दे दे, बेंजीन दे दे और तब आपको कहे कि बताओ टेल इस कार्बन का बॉन्ड पेयर कितना होगा, तो बच्चा क्या करता है, ओ माय गॉड सर ये कार्बन जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा है, सर इसका बॉन्ड पेयर जो होगा सर वो 2 होगा, और यही गलती कर दिया। सबसे पहले जब कभी भी आपको बॉन्ड लेंथ फार्मूला दे बेटा, तो आप क्या करना, बॉन्ड लेंथ फार्मूला जैसे ही दिया रहे तो आप पहले क्या करो, उस कार्बन के टेट्रावैलेंसी को पूरा करो। जैसे ही कार्बन के टेट्रावैलेंसी को अगर हम पूरा करेंगे तो अब देखो बेंजीन के कार्बन के टेट्रावैलेंसी को पूरा कर रहे हैं, चलो भाई इस कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड है, पक्का क्या होगा, 1 हाइड्रोजन होगा। अब बताओ इसके साथ कितना एटम कनेक्शन में है, तो इसके साथ कह सकते हैं कि यहाँ का 1 कार्बन कनेक्शन में है, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, इसका मतलब सर इसका बॉन्ड पेयर जो होगा वो 3 होगा, और ये सही है।
ठीक है। तो जब कभी भी बॉन्ड लेंथ फार्मूला दिया रहे तो आप क्या करना, कार्बन की टेट्रावैलेंसी को पूरा करना। अगर कार्बन की टेट्रावैलेंसी को पूरा करते हो तो आप आसानी से बॉन्ड पेयर निकाल सकते हो। लेकिन यहां पे आपको दिमाग में ये रखना है कि बॉन्ड पेयर क्या है कि सेंट्रल एटम से कितना एटम, सेंट्रल एटम को कितना एटम क्या करके रखा है, घेर के रखा है। जितना एटम उसको सराउंडेड रहेगा सेंट्रल एटम, वही उसका बॉन्ड पेयर होगा। नहीं तो बॉन्ड पेयर अगर दूसरा तरीका से निकालना है तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, है ना। सिग्मा बॉन्ड, सेंट्रल एटम के अराउंड कितना सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहा है वही उसका बॉन्ड पेयर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। अब आइए थोड़ा सा पॉट्स प्रैक्टिस ऑन द स्पॉट। पॉट्स, चलो भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो अब हम लोग यहां पे इसका प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो अब इसका प्रैक्टिस करते हैं। चलो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में पहला लेते हैं। हमारे पास दे दिया क्या, CH3, हमारे पास दे दिया है क्या, CH2, इसके ऊपर दे दिया पॉजिटिव चार्ज। आइए भाई, पर्टिकुलर कंपाउंड के पर्टिकुलर एटम पे जब पॉजिटिव चार्ज हो तो डोंट गो फर्स्ट मेथड। बताइए, पर्टिकुलर कंपाउंड के पर्टिकुलर एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो लोन पेयर कितना लेते हैं बेटा, 0। आ जाओ, बॉन्ड पेयर कितना लेते हैं, बॉन्ड पेयर का बात करते हैं। आ जाओ, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्शन में होगा और 1 कार्बन कनेक्शन में होगा। ठीक है। अगर बेसिकली देखें तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो तो और अच्छा से आपको समझ में आएगा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, कैसे, S3C कर लो। तो अब समझ में आ गया। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, तो बॉन्ड पेयर जो यहां पे आपको दिख रहा है वो बॉन्ड पेयर कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया भाई, 3 आ गया। ठीक है। हम यहां साइड में लिख देते हैं। ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का मान 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर का मान अगर 4 होगा, हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा वो sp3 हो जाएगा। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पेयर का मान अगर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर का मान 2 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp। इलेक्ट्रॉन पेयर का मान 3 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2। इलेक्ट्रॉन पेयर का मान 4 होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या करना है, sp3। अब इलेक्ट्रॉन पेयर का मान कितना हो गया, 3 हो गया। सो कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। आइए भाई आगे चलते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइए सेकेंड में आते हैं। यहाँ लेते हैं क्या, H2C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लेते हैं क्या, निगेटिव चार्ज। आओ भाई, पर्टिकुलर कंपाउंड के पर्टिकुलर एटम पे जब निगेटिव चार्ज होगा तो आप बताओ, कार्बन के लिए निगेटिव चार्ज है तो लोन पेयर कितना लेंगे, 1 लेंगे। अब बताओ, बॉन्ड पेयर का बात कर रहे हैं, कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ये कार्बन जुड़ा हुआ है। सो बॉन्ड पेयर जो हो गया इसका कितना हो गया, 2 हो गया। इलेक्ट्रॉन पेयर जो आ गया वो कितना आ गया, 3 हो गया। और इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होता है तो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। क्या होता है, sp2। थोड़ा फास्ट थोड़ा बता रहे हैं क्योंकि क्विक रिवीजन करना है ना। आ जाओ, अगर हम बात करते हैं थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे Hc ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे C निगेटिव चार्ज। बताइए, पर्टिकुलर कंपाउंड के पर्टिकुलर एटम पे निगेटिव चार्ज है तो लोन पेयर कितना लेना है, 1। बताओ, बॉन्ड पेयर का बात करेंगे तो बॉन्ड पेयर भाई कितना हो जाएगा, इस कार्बन से तो सिर्फ 1 कार्बन जुड़ा हुआ ये वाला, तो बॉन्ड पेयर हो गया 1। इलेक्ट्रॉन पेयर जो हो गया वो 2 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा वो क्या हो गया, sp। ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट याद रखना, एनकेजे कॉन्सेप्ट। एनकेजे कॉन्सेप्ट क्या है भाई, गौर करिएगा। अच्छा, एक चीज और यहां पे देख लो आप, sp2 रहेगा तो कितना परसेंटेज करेक्टर, 33.33। ठीक है। इसमें परसेंटेज करेक्टर 33.33%, इसमें परसेंटेज करेक्टर 50%। और आपको बताए हुए हैं कि परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा तो उस पर्टिकुलर जो चार्ज एटम है उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ेगा। अब आइए, एनकेजे कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है एनकेजे कॉन्सेप्ट में, एनकेजे कॉन्सेप्ट, ये मेरा कॉन्सेप्ट ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। ठीक है। क्या याद रखना है, ठीक है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, लेस En पर निगेटिव चार्ज, ऐसे याद रखना है। लेस स्टेबल, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल। ठीक है। उसके बाद याद रखना है आपको, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। और उसके बाद ध्यान रखना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज, लेस स्टेबल।
बहुत ही अच्छा बात है। अब देखिए जैसे एक एग्जाम्पल, मतलब आपको दिमाग में रखना है, एल का एल कब होगा, जब नेगेटिव चार्ज होगा, एम का एम कब होगा, जब नेगेटिव चार्ज होगा, एल का एम कब होगा, जब पॉजिटिव चार्ज होगा, एम का एल कब होगा, जब नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल, लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल। ये पॉजिटिव चार्ज था, ऐसा कुछ याद रखना है। सो इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे चलते हैं। गौर करो बच्चों, अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है S3C, यहाँ पे क्या CS2 पॉजिटिव चार्ज। आ जाओ भाई, इसको A मान लेते हैं, और हमारे पास क्या है दूसरा S2C डबल बॉन्ड CS2 CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। आ जाओ भाई, अब इसका हम हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं। बताओ पर्टिकुलर कंपाउंड के पर्टिकुलर एटम पे पॉजिटिव चार्ज, तो लोन पेयर 0, इसका लिए भी लोन पेयर क्या लेंगे भाई 0। इसके लिए बॉन्ड पेयर का बात करते हैं, तो बॉन्ड पेयर जो हो जाएगा वो 2 और 1 3 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गया 3 हो गया, है ना। हाइब्रिडेशन क्या हो गया भाई sp2, परसेंटेज करेक्टर जो होगा 33.33 होता है। आप एग्जामिनेशन में जब बनाओ ना तो 33% लेके काम करना, ठीक है। इसके लिए भाई बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर 1 और 1 2 हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे तो वो 2 हो जाएगा। हाइब्रिडेशन जो हो जाएगा वो sp होगा, परसेंटेज करेक्टर क्या हो गया 50%। अब देखो यहाँ से हम हाइब्रिडेशन निकाल लिए हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, लेस पे नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल, मोर पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, लेस पे क्या पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल, और मोर पे क्या पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक है ये एनकेजे ट्रिक है। ट्रिक से अगर बनाओगे तो बहुत ही अच्छा है भाई। ध्यान रखना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ध्यान रखिएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल। ट्रिक क्या है ध्यान रखना, सभी लोग ध्यान रखना, ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आराम से बहुत सारा क्वेश्चन को डील करेगा। फिर सुनिएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल। आइए भाई यहाँ पे आप बात करते हैं परसेंटेज करेक्टर, इसमें 33% है, 33% है, इसमें कितना है 50%। इसका मतलब ये कार्बन जो होगा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और ये कार्बन जो होगा ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सिंपल सा बात है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, अभी कॉन्सेप्ट जानते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल, इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होगा। वाह, चुटकी बजा के ये क्या हो जाएगा ज़्यादा स्टेबल होगा। अभी देखो आप देखो और एग्जांपल देख लो। अगर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं CS3, यहाँ पे बात करते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे हमारे पास क्या है S3C, यहाँ पे क्या हो गया CS2 नेगेटिव चार्ज, फिर अगेन लेते हैं S2C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज, फिर लेते हैं क्या HC ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे C नेगेटिव चार्ज। पर्टिकुलर कंपाउंड के पर्टिकुलर एटम पे जब नेगेटिव चार्ज होगा तो आपको लोन पेयर कितना लेना है बेटा, लोन पेयर 1 लेना है। बॉन्ड पेयर कितना लेना है, बॉन्ड पेयर 2 और 1 कितना हो गया 3, बॉन्ड पेयर 3 हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होगा, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा, परसेंटेज करेक्टर 25% होगा। इसके लिए लोन पेयर जो लेना है वो 1 लेना है, बॉन्ड पेयर जो लेना है वो 2 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा बेटा वो 3 हो जाएगा, हाइब्रिडेशन जो हो जाएगा वो sp2 होगा, परसेंटेज करेक्टर 33.33 होता है, आप 33 ले लो। लोन पेयर कितना लेना है 1 लेना है, बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर जो होगा वो 1 होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हाइब्रिडेशन जो हो जाएगा वो sp होगा, परसेंटेज करेक्टर 50%। अब जानते हो कि परसेंटेज करेक्टर जिसका कम होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई, और यहाँ पे ये क्या है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई, मोर En है। अब आपको कॉन्सेप्ट लगाओ, क्या है नेगेटिव चार्ज है, चलो मोर इलेक्ट्रो या लेस पे लगाओ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल, तो लेस स्टेबल, लेस का सिंबल ये होता है, स्टेबिलिटी और ये हो जाएगा। सो आई होप कि आप लोग को ये बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक है ना, है ना, बढ़िया समझ में आया होगा, और इसका आप लोग प्रैक्टिस करें। फिर मिलते हैं अगली डिलीशियस ब्रेक के बाद। बाय बाय एंड टेक केयर।